हेलो एवरीवन, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सेंटेंस का सेकेंड लेक्चर लेकर के आए हैं। जिन लोगों को भी नोट्स लेना है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से ऐड हो जाइए, वहाँ से आप ये नोट्स ले सकते हैं। हमने ये नोट्स को टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी डाल रखा है, ठीक है। पिछला लेक्चर में हम लोगों ने देखा था सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं, जिसमें हम लोगों ने यह देखा था कि सेंटेंस जो होते हैं वह बेसिस के अकॉर्डिंग टू बेसिस अगर चला जाए तो स्ट्रक्चर बेसिस एंड फंक्शन बेसिस दो बेसिस होते हैं, जिसमें स्ट्रक्चर बेसिस के आधार पर सेंटेंस आपका चार तरह का होता है। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस, सिंपल कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। और इस वीडियो में हम लोग जो है फंक्शंस के बेसिस पर चलेंगे। फंक्शंस के बेसिस पर सेंटेंस जो होते हैं वो भी चार तरह के होते हैं, ठीक है ना। सेंटेंस हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हम लोग फंक्शंस के बेसिस पर देखेंगे। फंक्शन के बेसिस पर सेंटेंस जो होते हैं वह चार तरह के होते हैं। पहला डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दूसरा जो होता है इंपेरेटिव सेंटेंस, तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस और चौथा जो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस से, ठीक है ना। तो चलिएगा आप लोग भी मेरे साथ साथ हेडिंग डाल दीजिएगा डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये हो गया आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव जो शब्द आप देख रहे हैं ना, ये एक शब्द से बना हुआ डिक्लेयर। डिक्लेरेटिव किससे बना हुआ है? डिक्लेयर। डिक्लेयर का मतलब तो आप लोग जानते होंगे कि योर एग्जाम्स रिजल्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड, है ना, क्या यानी कि निकल गया है ना। तो यानी कि डिक्लेयर जो शब्द है ना, डिक्लेयर शब्द से ही बना हुआ है डिक्लेरेटिव। यानी कि अगर इसके अकॉर्डिंग चला जाए तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम लोग जो है उसे असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं इसको। या तो अब आप इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलिए या तो इसको आप असर्टिव सेंटेंस कहिए, ठीक है ना। इसीलिए इस जो नोट्स है इसमें हमने क्लियर लिख दिया है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस भी हम लोग कहते हैं। मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आर इन असर्टिव सेंटेंस। और इंग्लिश लैंग्वेज का अधिकांश जो वाक्य होते हैं वह आपका असर्टिव सेंटेंस बोलिए या तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस के ही रूप में होते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं आपका जो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो कहता है कि कोई भी ऐसा एक सिंपल सा वाक्य, कोई भी सिंपल सा वाक्य जो कोई स्टेटमेंट को डिक्लेयर करे, ठीक है, या किसी फीलिंग्स को डिक्लेयर करे, या किसी का ओपिनियन का डिक्लेयर करे, या किसी इंसिडेंट का डिक्लेयर करे, इवेंट का डिक्लेयर करे, या तो हिस्ट्री या फिर कुछ भी डिक्लेयर, कोई भी चीज़ बताए, उसको हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि आप ऐसे भी बोलिए कि वो जो हम लोग स्ट्रक्चर के बेसिस पर देखे थे तो सिंपल सेंटेंस, तो सिंपल सेंटेंस को आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। एक बात पर ध्यान देना है कि सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विथ ए कैपिटल लेटर। सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस या तो असर्टिव सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विथ फुल स्टॉप। किसके साथ खत्म होंगे? फुल स्टॉप के साथ खत्म होंगे, ठीक है ना। असर्टिव सेंटेंस हमेशा जो होता है वह फुल स्टॉप के साथ खत्म होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में अगर देखते हैं तो असर्टिव सेंटेंस कैन बी आइदर अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव बोलने का मतलब पॉजिटिव, ठीक है ना। सिंपल सेंटेंस जो होंगे, डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होंगे, असर्टिव सेंटेंस जो होंगे वह या तो पॉजिटिव फॉर्म में होंगे या तो नेगेटिव फॉर्म में होंगे, कोई भी फॉर्म हो सकता है। पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ पर आप लोग का साइंस वाला पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं है। पॉजिटिव कहने का मतलब कि आई एम गोइंग टू दिल्ली, ये आपका जो है पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है ना, लास्ट में फुल स्टॉप। ये इसको आप लोग असर्टिव सेंटेंस कह सकते हैं। अब इसी का अगर निगेटिव की बात किया जाए तो आई एम नॉट गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूँ, ठीक है ना। अगर ये वाले सेंटेंस में देखिएगा तो ये आपका जो है पॉजिटिव सेंटेंस है या अफर्मेटिव सेंटेंस इसको कह सकते हैं, ठीक है ना, अफर्मेटिव है। और ये जो है आपका नेगेटिव सेंटेंस है। तो आपका असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव हो सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो एग्जांपल इसके साथ साथ देख लीजिए, ये हो गया सेकेंड एग्जांपल। एक और एग्जांपल देख लीजिए हम अपने नोट्स की हेल्प से। रोहित शर्मा इज ए गुड क्रिकेटर। रोहित शर्मा एक अच्छा क्रिकेटर है कि नहीं है। इसमें भी आपका ये जो सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस है। ही इज ए गुड बॉय, ही इज ए गुड बॉय, ठीक है। हिज फादर वाज ए लॉयर, उसके पिताजी जो थे हिज फादर वाज ए
लॉयर, उसके पिताजी एक वकील थे। ठीक है। आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर, ये सभी वाक्य के अंत में फुल स्टॉप है। ही इज ए रियल फाइटर, ही इज ए रियल फाइटर बिकॉज ही सेव्स द नेसेसरी पर्सन, यह जो है नेसेसरी पर्सन को बचाता है, इसलिए वो रियल फाइटर इसको कह सकते हैं। ये सब जो है एक सेंटेंस आपका एक डिक्लेरेट कर रहा है, डिक्लेयर कर रहा है, इसलिए ये सभी सेंटेंस को हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलिए या तो अफर्मेटिव या तो असर्टिव सेंटेंस कहिए। ठीक है। या ये जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है यानी कि ये आपका असर्टिव सेंटेंस या तो अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव में हो सकते हैं या तो फिर आपका निगेटिव में भी हो सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव, तो यहाँ पर आप लोग जितना भी एग्जाम्पल देख रहे हो उस सभी पॉजिटिव है सिवाय ये वाला सेंटेंस का। ये आपका सेंटेंस जो है वह निगेटिव सेंटेंस है। इट ऑलवेज स्टार्ट विथ ए कैपिटल लेटर, क्योंकि सेंटेंस है तो सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विथ ए कैपिटल लेटर एंड असर्टिव सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विथ ए फुल स्टॉप। ये सभी के अंत में देखिएगा, लास्ट में सभी के अंत में फुल स्टॉप लगा हुआ है कि नहीं, सभी के अंत में फुल स्टॉप लगा हुआ है। अगर इस टाइप का अगर आप लोग सेंटेंस देखते हैं तो ऐसे सेंटेंस को आप लोग कह सकते हैं कि यह जो सेंटेंस है वह कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है। अब सेकेंड सेंटेंस जो हमारा होता है वह आपका इंपरेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है ना। सेकेंड सेंटेंस जो टाइप्स जो है सेंटेंस का फंक्शन बेसिस पर वह आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है वो देख लेते हैं। द सेंटेंस विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, अगर कोई वैसा वाक्य जिससे कोई कमांड निकलता है, कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, किसी को हम कमांड दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, वैसा सेंटेंस अगर हो जाए ना तो वैसे सेंटेंस को हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है ना। दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑलवेज टेक्स द सेकेंड पर्सन, और इस टाइप्स के सेंटेंस यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा जो होता है सेकेंड पर्सन की सपोर्ट लेता है, हेल्प लेता है। और सेकेंड पर्सन में आप लोग जानते हैं क्या होता है, यू होता है, यानी कि सेकेंड पर्सन की हेल्प लेता है, यू का हेल्प लेता है। कभी कभी अधिकांश परिस्थिति में क्या होता है, ये जो सेकेंड पर्सन जो यू शब्द जो देख रहे हैं वह हिडन होते हैं, छिपे हुए होते हैं, जो दिखाई हम लोगों को नहीं देता है। ठीक है ना। देखिएगा, एज फॉर एग्जाम्पल, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। तो आप खुद सोचिएगा, मेरे लिए अगर बोलते हैं ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, तो आप किसी को बोल रहे हैं तुम मेरे लिए लाओ, आप मेरे लिए लाइए, है कि नहीं। तो इस यहाँ पर आपका जो है तुम या जो भी हो, यहाँ पर सेकेंड पर्सन यू छिपा हुआ है जो हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है ना। ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, किसी को हम ऑर्डर दे रहे हैं ना, या किसी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर प्लीज़ आगे लगा देते हैं, प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, तो हम किसी से रिक्वेस्ट करें तो सामने वाला पर्सन से, यहाँ पर यू छिपा हुआ है कि नहीं। और अगर दूसरा एग्जांपल देखते हैं तो गिव मी ए पेन एंड पेंसिल, मुझे एक कलम और पेंसिल दो। ठीक है ना। गिव मी ए पेन एंड पेंसिल, मुझे एक कलम और पेंसिल दो। इसमें भी हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं या फिर नॉर्मली कमांड दे रहे हैं। ठीक है। अगर अब देखते हैं, प्लीज ओपन द डोर क्विकली, कृपया जल्दी दरवाज़ा खोलिए। प्लीज़ जब आगे लग गया तो ये आप लोग बताइए कि ये जो है रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है या फिर कमांड है। तो यह जो है प्लीज़ जब आगे लग जाता है कृपया, तो कृपया जो होता है वह एक तरह से रिक्वेस्ट होता है। तो यानी कि ये वाक्य में हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसे वाक्य को हम लोग क्या कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और देख लेते हैं, प्लीज़ ग्रांट मी ए लोन, कृपया मुझे लोन प्रदान करें, लोन प्रदान करने के लिए सहमति दें, तो ग्रांट करिए। तो यहाँ भी आप प्लीज लग गया तो इसका मतलब होता है कि ये जो वाक्य है वह इंपरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें भी यहाँ पर आपका कमांड या तो यहाँ पर रिक्वेस्ट शामिल है, कमांड, रिक्वेस्ट या ऑर्डर। जैसे कि ऑर्डर, अब देखिए एक ऑर्डर दे रहे हैं, गो देयर, वहाँ जाओ, ये जो है और ऑर्डर हम लोग दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं किसी को वहाँ जाने के लिए, है कि नहीं, तो ऑर्डर हो गया। यानी कि इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं, इस टाइप के सेंटेंस को हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है। अब थर्ड टाइप का सेंटेंस अगर देखिएगा तो वो आपका होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
एंड आई होप कि इसके बारे में आप सभी को मालूम होंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। एक वैसा वाक्य जिससे हम लोग को सवाल किसी से पूछते हैं, वैसे वाक्य को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस करते हैं, ठीक है ना। द सेंटेंस विच आस्क ए क्वेश्चन, एक ऐसा वाक्य जिससे सवाल पूछा जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विथ ए इंट्रोगेशन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वह हमेशा क्वेश्चन मार्क के साथ खत्म होता है, ठीक है ना। दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंस कैन बी आइदर इन पॉजिटिव और नेगेटिव। इस टाइप्स के सेंटेंस जो होते हैं वो भी या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव के फॉर्म में रूप में हो सकते हैं, ठीक है ना। एज फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर कहता है कि डू यू वांट टू गो देयर, क्या तुम्हें वहाँ जाना है। यहाँ भी देखिए डू आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि नहीं। तो इस टाइप के सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, इस टाइप के सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। फिर एक और देख लेते हैं, डिड यू सी हर, क्या तुमने उसे देखा है। यहाँ भी जो सेंटेंस है लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। कैन आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सवाल पूछा जा रहा है। हाउ आर यू, कैसे हो, यहाँ भी सवाल पूछा जा रहा है कि नहीं। वाई आर यू लेट, तुम लेट क्यों हो। वाई आर यू लेट, यहाँ पर ये सभी में देखिएगा आपका सेंटेंस पूछा जा रहा है, इसलिए ये सभी सेंटेंस को आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कह सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने बताया पॉजिटिव या तो नेगेटिव हो सकते हैं। यहाँ पर आपने जो भी सेंटेंस देख रहे हैं वो सब पॉजिटिव है। एक नेगेटिव सेंटेंस लेकर के चलते हैं। वाई एम आई नॉट प्रेजेंट, मैं आज उपस्थित क्यों नहीं हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए नोट जब लग गया तो ये निगेटिव हो गए, है कि नहीं है। और ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसलिए क्वेश्चन आगे क्वेश्चन पूछने वाला जो शब्द है वो भी लगा हुआ है, क्वेश्चन ये वाले जो शब्द है वो भी लगा हुआ है। इसकी वजह से यह जो वाक्य है वह क्वेश्चन मार्क में आ जाएगा, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ये आएंगे, ठीक है ना। इसके बाद फिर अब हम लोग चलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की तरफ चलिएगा। तो हम लोग यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के बारे में देखिएगा क्या होता है। कहता है कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में द सेंटेंस विच एक्सप्रेस ए सडन एंड इंटेंस एक्साइटमेंट, डिस्गस्ट, शॉक, सैरो एटसेट्रा इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। यानी कि एक ऐसा वाक्य जो अचानक आपको सुनने से, अचानक आप अभी नॉर्मली हैं, अचानक कोई ऐसा बात सुनते हैं जिससे आप शॉक्ड हो गए, या तो आप खुश हो गए, प्रसन्न, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए, या तो फिर आपको कोई टेंशन हो गया, ठीक है ना, दुख हो गया। तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं ना, उस टाइप्स के सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। एज फॉर एग्जांपल आप अभी अचानक आपने एग्जाम दे करके 2 महीना पहले आपने एग्जाम दिया था और अभी आप चुपचाप से बैठे हुए, अचानक आपका फ्रेंड बोलता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन यू पास्ड, तो उसके बाद आप देखिए आपका रिएक्शन कैसा होता है, पास हो गया। तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं ना, इस टाइप के सेंटेंस को हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, इसमें एक एक्सक्लामेशन मार्क लगा हुआ होता है और आई थिंक आप सभी को मालूम होगा कि एक्सक्लामेशन मार्क इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सेंटेंस, ये जो मार्क होते हैं आपका लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है। या तो ये मार्क जो है बीच में हो या तो अंत में हो, क्वेश्चन के अंत में भी हो सकता है, क्वेश्चन के बीच में भी हो सकता है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि क्वेश्चन के बीच में ही होंगे, वाक्य के बीच में होंगे या वाक्य के अंत में होंगे। एज फॉर एग्जाम्पल अगर देखते हैं, व्हाट ए बोरिंग डे, जैसे कि आप लोग को मालूम है कि अभी आप लोग वीडियो देखते देखते आप लोग भी बोरिंग फील कर रहे हैं, तो व्हाट ए बोरिंग डे, है कि नहीं। लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क लगा हुआ है। इस टाइप्स के सवाल को हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। अगर आप बोरिंग हो रहे हैं तो चलिए एक आप लोग को खुश कर देता है, हुर्रे वी आर गोइंग टू दिल्ली। अचानक आप लोग बैठे हुए हैं और आप लोग के पापा आते हैं, पापा आए और बोले कि हम लोग को दिल्ली जाना है, तो आप अपने फ्रेंड को कैसे बताओ, हुर्रे हम जा रहे हैं दिल्ली, अब हम लोग जाने वाले हैं दिल्ली। बस समझ में आया ना। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, हे डोंट टच माई फोन। ये आप लोग का एक्शन होता है। अगर अचानक आपका कोई फ़ोन जो होता है चेक करता है, छूता है, जैसे लेने तो हे डोंट टच माई फोन, मेरा मोबाइल मत छुओ, है कि नहीं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं,
व्हाट ए नाइस कार यू हैव। अगर देखिए यहाँ पर जो होता है, अगर आपका फ्रेंड एक नया कार खरीदा, व्हाट ए नाइस कार, है कि नहीं, कितना नया अच्छा कार आपके पास है, तुम्हारे पास है। अब अगला सेंटेंस देखते हैं, व्हाट ब्यूटीफुल कंट्री इट इज। और ये आप लोग भी जानते हैं कि हमारा इंडिया जो है कितना सुंदर देश है ना, व्हाट ब्यूटीफुल कंट्री इट इज, हमारा देश कितना सुंदर है। और इस टाइप्स के जो भी सेंटेंस होते हैं, इस टाइप्स के जितने भी सेंटेंस होते हैं सभी को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के कहते हैं, ठीक है। और एक छोटा सा ये देखिए, आपके पास सेंटेंस अकॉर्डिंग टू फंक्शन ये 4 ही होते हैं, डिक्लेरेटिव होते हैं, फिर इंपरेटिव होते हैं, इंट्रोगेटिव होते हैं और फिर एक्सक्लेमेटरी होता है, ठीक है ना। आपका यही 4 सेंटेंस होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के जैसा ही एक और टाइप्स ऑफ सेंटेंस होता है जिसको हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ऑप्टेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में अगर बात किया जाए तो वैकल्पिक वाक्य कहा जाता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में वैकल्पिक वाक्य, इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। कहता है द सेंटेंस विच एक्सप्रेस ए प्रेयर, वैसा वाक्य जो किसी प्रेयर को एक्सप्रेस करता है। प्रार्थना, किसी से भीख मांग रहे, दया मांग रहे हैं या किसी को श्राप दे रहे हैं, ऐसे वाक्य को हम लोग ना ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है अक्सर जनरली में, MAY में जो शब्द होता है इससे स्टार्ट होता है, या तो फिर आपका विश से स्टार्ट होता है, में या फिर विश से स्टार्ट होता है। कभी अधिकांश आपका में से स्टार्ट होता है, कभी कभी क्या होता है ये में जो होता है वह छिपा हुआ हो सकता है, मे बी हिडन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। एज फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, अगर मान के चलिए कि आपका फ्रेंड है, वो एक मैच खेलने जा रहा है अपने टीम के साथ, तो आप क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं ना, मे योर टीम विन द मैच, तुम्हारा टीम जीत जाए, है कि नहीं। ये आप क्या कर रहे हैं? आप उसके लिए एक्सप्रेस क्या दे रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि आपका टीम जो है वह जीत जाए, ठीक है। फिर और एग्जांपल देखते हैं, मे गॉड ब्लेस अस ऑल, हम सभी को भगवान अपना ब्लेसिंग रखे हम लोग पर। तो ये सब जो है आप प्रे कर रहे हैं। मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबा जियो, इसमें भी हम लोग जो है प्रे कर रहे हैं, है कि नहीं। विश यू ए हैप्पी जर्नी, विश यू ए हैप्पी जर्नी। देखिए इसमें कोई ज़रूरी यह नहीं होता है कि एक्सक्लेमेशन मार्क ही लगा हुआ रहे, इसमें आपका बस यह ज़रूरी होता है कि या तो मे या तो विश शब्द का उपयोग हो गए, ठीक है ना। मे यू हैव ए हैप्पी जर्नी, तुम्हारा जर्नी सफल हो, ठीक है। अगला, विश यू ए वेरी सक्सेसफुल मैरिड लाइफ, ठीक है। विश यू ए वेरी सक्सेसफुल मैरिड लाइफ, तुम्हारा शादीशुदा जीवन बहुत ही सुखद भरी हो, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल्स जो हैं वह सभी एग्जाम्पल्स आपका जो है प्रे कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे वाक्य, अगर ऐसा वाक्य जिसके माध्यम से आप प्रे करते हैं या किसी को श्राप देते हैं, किसी से कुछ मांग रहे हैं, तो वैसे वाक्य को हम लोग जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। इट ऑलवेज स्टार्ट विथ आइदर मे और विश, या तो मे या तो फिर विश के साथ स्टार्ट होता है। और इस तरह से हमारा जो है ये सेंटेंस जो पूरा लेसन है वह कंप्लीट होता है। तब तक के लिए रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।